कभी सोचा है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे प्लैनेट का, हमारी धरती का पूरा भविष्य तय कर सकता है। चलिए जरा गहराई से जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो समुद्र का लेवल कितना ऊपर उठेगा? क्या दुनिया के नक्शे से कुछ बड़े बड़े शहर हमेशा के लिए मिट जाएंगे? और हमारे मौसम का क्या होगा? सवाल तो चौंकाने वाले हैं ही, लेकिन इनके जवाब वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर हम कितनी बर्फ की बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका सिर्फ कोई बर्फीला इलाका नहीं है, ये बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंदाजा लगाइए, अंटार्कटिका में लगभग 265 लाख क्यूबिक किलोमीटर बर्फ है। जी हाँ, 265 लाख। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और अगर ये पिघल जाए तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी, कोई कोना नहीं बचेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दुनिया का 60 से 70% ताजा पानी, मतलब पीने लायक पानी, यहीं अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा है। ये हमारे ग्रह का, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा मीठे पानी का सोर्स है। अब देखिए, नेचुरली इस बर्फ को पिघलने में हजारों साल लग सकते थे, लेकिन हम इंसानों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इस प्रोसेस को खतरनाक रूप से तेज कर रहा है। तो अब बात करते हैं इसके सबसे सीधे और शायद सबसे भयानक असर की, जो है समुद्र का बढ़ता हुआ जलस्तर। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का लेवल औसतन 60 से 70 मीटर तक बढ़ सकता है। जरा सोचिए, 60 से 70 मीटर, ये लगभग 200 से 230 फीट की ऊंचाई है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमारे तटीय इलाकों का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के कई जाने माने शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई, लंदन, ये सब हमेशा के लिए पानी में समा सकते हैं। और भारत के लिए तो ये खतरा बहुत ही बड़ा है, जहां कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे शहरों पर डूबने का संकट मंडराएगा। और देखिए, पूरी तबाही के लिए सारी बर्फ के पिघलने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वेस्ट अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से ही समुद्र का लेवल 3 से 5 मीटर तक बढ़ सकता है। और अगर कहीं ईस्ट अंटार्कटिका ने पिघलना शुरू कर दिया तो हालात हमारे काबू से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसका असर सिर्फ समुद्र के लेवल तक ही नहीं रुकेगा। इसका प्रभाव हमारे मौसम और पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा, जो इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अंटार्कटिका की सफेद बर्फ एक विशाल शीशे की तरह काम करती है। ये सूरज की किरणों को वापस स्पेस में भेज देती है, जिससे हमारी धरती ठंडी रहती है। अगर ये बर्फ गायब हो गई तो समुद्रों और जमीन ज्यादा गर्मी सोखने लगेंगे। इससे ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हो जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे पृथ्वी का अपना एयर कंडीशनर बंद कर देना। असल में अंटार्कटिका की बर्फ पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके बिना दुनिया का तापमान और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो हमारे मौसम के पूरे पैटर्न को बिगाड़ कर रख देगा। इसका नतीजा क्या होगा? ज्यादा भयानक तूफान, विनाशकारी बाढ़ और लंबे समय तक चलने वाला सूखा। और इसके साथ ही अंटार्कटिका के जो अनोखे जीव जंतु हैं, जैसे कि पेंगुइन और सील, वो हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। तो इन सभी बदलावों का हम इंसानों की जिंदगी और दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? तटीय शहरों के डूबने से करोड़ों लोग बेघर हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का तो अनुमान है कि अकेले 2050 तक समुद्र का लेवल बढ़ने से 15 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। और भारत जैसे देशों में, जहां कोस्टल एरिया में इतनी घनी आबादी रहती है, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा कर सकता है। जरा सोचिए, पोर्ट्स, मछली पकड़ने का उद्योग और टूरिज्म, इन सब का क्या होगा? वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड भी बुरी तरह से ठप हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के कई बड़े बंदरगाह पानी में डूब चुके होंगे। इससे खरबों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्थिक नुकसान होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस भयानक भविष्य को रोका जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, उम्मीद अभी बाकी है। क्या हम वाकई इस आने वाले कल को होने से रोक सकते हैं? क्या हमारे पास अब भी वक्त है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये अभी भी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत और एक साथ मिलकर कदम उठाने होंगे। उम्मीद अभी जिंदा है। कार्बन एमिशन को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को अपनाना और अपने जंगलों को बचाना,
ये कुछ ऐसे ठोस तरीके हैं जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। तो देखिए, अंटार्कटिका का भविष्य असल में हम सबका भविष्य है और इसे पिघलने से रोकना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या इसे रोका जा सकता है, बल्कि असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं।